हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेयर कोलिजन मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सॉर्टिंग लेयर्स के बारे में बताया था। जो लेयर कोलिजन लेयर है वो सॉर्टिंग लेयर से बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले मैं अपने गेम में कुछ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट लिया है, इसे मैं प्लेयर रीनेम कर दूंगा। ये हमारा प्लेयर ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट, एक सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल ये हमारा एनिमी ऑब्जेक्ट होगा। ये इसके ऊपर आ गया है तो मैं इसे साइड में ले जाता हूँ और एनिमी का कलर मैं रेड कर लूँगा और ये हमारा प्लेयर ऑब्जेक्ट का कलर ग्रीन करूँगा। इसके बाद हम इनके कोलिजन पर काम करेंगे। तो कोलिजन के लिए आपको पता है कि हमें इनमें कोलाइडर्स को ऐड करना पड़ेगा, कोलाइडर कंपोनेंट। तो मैं इसमें एक सर्कल कोलाइडर ऐड करूँगा और अपने प्लेयर में एक बॉक्स कोलाइडर को ऐड करूँगा। इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ एक सर्कल कोलाइडर 2D। ये सर्कल कोलाइडर इसके अराउंड आपको दिखाई दे रही होगी लाइन है ग्रीन कलर की। है हमारे सर्कल जो कोलाइडर कंपोनेंट है वो ऐड हो गया है। और बॉक्स, इसमें मैं एक बॉक्स कोलाइडर डाल दूंगा अपने प्लेयर ऑब्जेक्ट में। बॉक्स कोलाइडर 2D को सिलेक्ट करना है आपको। तो ये बॉक्स कोलाइडर ये ग्रीन कलर का है तो आपको इसकी आउटलाइन दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद कोलाइडर को हमें काम करने के लिए आपको एक रिजिड बॉडी कंपोनेंट भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं रिजिड बॉडी, दोनों में रिजिड बॉडी 2D कंपोनेंट को ऐड कर दूंगा और जो इसकी ग्रेविटी स्केल है ना उसको मैं 0 कर लूँगा ताकि हमारे ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से नीचे ना गिरे। इसमें भी मैं एक रिजिड बॉडी कंपोनेंट डाल दूंगा, रिजिड बॉडी 2D, और ग्रेविटी को भी मैं 0 कर लूँगा इसमें भी। तो अब आप अगर इसे रन करेंगे गेम को तो ये नीचे नहीं गिरेंगे। मैं इस विंडो को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ तो आप दोनों विंडोज़ को एक ही टाइम पर देख सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसको इससे टच कर रहा हूँ, मैं अभी प्ले मोड में हूँ तभी ये जो कोलिजन्स वगैरह है वो काम कर रहे हैं। मैं प्ले मोड में हूँ और मैं अपने सीन में इसे मूव करके इसके साथ कोलाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये कोलाइड हो रहा है, मतलब कि मैं इसे मूव कर पा रहा हूँ, ये इनमें कोलिजन हो रहा है। इसके बाद मैं अपने इस एनिमी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डुप्लीकेट कर लूँगा, मतलब कि सेम ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट करूँगा। तो आपके वो कैसे कर सकते हैं, आपको अपने एनिमी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है हायरार्की में और Ctrl+D ये चीज़ यहाँ पर प्रेस करनी है, Ctrl+D, और आपका एक एनिमी यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसका डुप्लीकेट यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि डुप्लीकेट कहाँ हुआ है, आपको सीन में तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, वो यहीं पर वाइस के ऊपर ही है। आपको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से खिसकाना है और ये इसके नीचे आ जाएगा। अब सोच लीजिए कि हमारी एक गेम है, उसमें हमारे पास ये प्लेयर ऑब्जेक्ट है। हम चाहते हैं कि इसका इन दोनों के साथ कोलिजन तो हो, हमारे एनिमी ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड तो हो, लेकिन जो हमारे एनिमीज़ है ना, ये एनिमीज़ तो फ्रेंड्स हैं, मतलब कि ये एक दूसरे के फ्रेंड ही एनिमी है, तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर प्ले करेंगे, अभी आप देखेंगे कि ये एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये मूव ना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो आपको जो इसकी कोलिजन मैट्रिक्स है ना उस पर काम करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको कोलिजन लेयर क्रिएट करना बताऊंगा। यहाँ पर जैसे आप अपने एनिमी में किसी भी एनिमी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर लेयर्स का ऑप्शन दिखेगा, लेयर डिफ़ॉल्ट। ये अभी डिफ़ॉल्ट कोलिजन लेयर में है। ये हमारी कोलिजन लेयर्स है सारी, डिफ़ॉल्ट, ट्रांसपेरेंट इफेक्ट्स, ये सारी है। इसके बाद हम एक न्यू लेयर को ऐड करेंगे, आपको ऐड लेयर पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि हमारी ये सारी कोलिजन लेयर्स हैं, ये हमारी कोलिजन लेयर्स हैं। और आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि सॉर्टिंग लेयर्स भी हमने यहाँ पर, जो सॉर्टिंग लेयर्स के लिए आपको एक्सपेंड करने के लिए जो है, आपको यहाँ से आप एक्सपेंड कर सकते हैं इसे। तो आपको यहाँ दिखेगा कि सॉर्टिंग लेयर्स कोई भी नहीं है, तो हम सॉर्टिंग लेयर्स पे काम नहीं कर रहे हैं, आपको ये लेयर्स में काम करना है। लेयर्स, ये कोलिजन लेयर। तो आप यहाँ पर कोलिजन लेयर में ऐड कर सकते हैं कोई भी लेयर। यहाँ पर आपको जो एम्प्टी बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप अपने लेयर का नाम दे सकते हैं। तो इसमें मुझे एनिमीज़ राइट कर लेते हैं हम इसे। तो एनिमीज़ लेयर, ये देखिए, ये हमारी एनिमीज़ लेयर अभी यहाँ पर बन चुकी है। हमें अब सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट एनिमीज़ लेयर में आना चाहिए। तो हम अपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे जिसे हमें इस एनिमीज़ की लेयर में डालना है। तो आपको इसके लेयर में वहीं पर क्लिक करना है जहाँ डिफ़ॉल्ट पर लेयर क्रिएट की हुई थी, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ देखिए कि 6 नंबर पे आपको एनिमीज़ की लेयर मिल जाएगी। तो आपको ये सिलेक्ट करके क्लिक करना है एनिमीज़, और जो हमारा एनिमी बन है
उसे भी आपको क्लिक करके इसे भी एनिमीज़ के लेयर में डाल देना है। अब आप देखेंगे कि ये दोनों जो हमारे एनिमीज़ ऑब्जेक्ट है ना, ये दोनों एनिमीज़ लेयर में है। ये लेयर का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब हम इनकी जो कोलिजन मैट्रिक्स है उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले आपको एडिट मेन्यू में जाना है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है प्रोजेक्ट सेटिंग्स। तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स आपको ये विंडो मिल जाएगी, आप इसे मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में एक फिज़िक्स 2D यहाँ पर मिल जाएगा। फिज़िक्स 2D में आपको जाना है। यहाँ पर फिज़िक्स 2D के सारे जो आपकी सेटिंग्स हैं, इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग्स है, वो यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन अभी हमारा जो मेन फोकस वो है लेयर कोलिजन मैट्रिक्स। सबसे नीचे आप यहाँ पर एंड में देखेंगे कि आपके पास एक मैट्रिक्स मिलेगी, लेयर कोलिजन मैट्रिक्स। ये कभी यहाँ पर कोलैप्स होती है, अगर ये ऐसे आपको दिखाई देती है तो आपको इसे एक्सपेंड करना है। यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करना है तो ये एक्सपेंड हो जाएगी। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो भी हमारी लेयर्स थी, कोलिजन लेयर्स हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगी। और जो आपके यहाँ पर चेक बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आप चेंज करके इनके कोलिजन को एडिट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ किसके साथ कोलाइड होगी या नहीं होगी। ये हमारे रो और कॉलम के फॉर्म में है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में देखेंगे एनिमीज़, ये हमारी एनिमीज़ की लेयर है। यहाँ पर एनिमीज़ और डिफ़ॉल्ट लेयर, मतलब कि डिफ़ॉल्ट लेयर में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और एनिमीज़ में हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड होने चाहिए या नहीं। तो हमने यहाँ पर चेक किया है, मतलब कि होने चाहिए। और यहाँ पर वैसे ही ट्रांसपेरेंट इफेक्ट्स में अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो एनिमी के साथ कोलाइड होगा या नहीं, हाँ होगा। इग्नोर रेकास्ट इसमें भी होगा। वाटर की लेयर में जो होगा वो भी हमारे एनिमी के साथ कोलाइड होगा। अब यूआई में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या एनिमी के साथ कोलाइड होगा, हाँ होगा। अब जो हमारा एनिमीज़ लेयर में जो ऑब्जेक्ट है, क्या वो एनिमीज़ लेयर के ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड होगा, तो वो हम चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तो आपको इसे अनचेक करना है। तो मैंने इसे अनचेक कर लिया है, मतलब कि अब हमारे एनिमीज़ जो हमारे एनिमीज़ लेयर में होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं होंगे। सिर्फ एनिमी ही नहीं, अगर आपने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी एनिमीज़ लेयर में डाला हुआ है ना, वो भी अब एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं होंगे। तो यहाँ से आपको इसे क्लोज़ कर देना, इस विंडो को। अब हम इसे रन करेंगे। तो रन करने के बाद आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं होंगे। ये देखिए, ये इसके आर पार जा रहा है, मतलब कि ये एनिमीज़ एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं होंगे, इसमें कोलिजन अकर नहीं होगा। और ये हमारा प्लेयर ऑब्जेक्ट है, ये तो होगा ही होगा। ये देखिए, ये इसे पुश कर रहा है, जैसे मैं इसे इसके नज़दीक ले जा रहा हूँ, इन दोनों के नज़दीक ले जा रहा हूँ। अगर मैं अब इसे रन टाइम में भी अगर इसकी लेयर को चेंज करके डिफ़ॉल्ट में कर दूंगा ना, तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे। ये देखिए, क्योंकि अभी मैंने इसके जो लेयर को डिफ़ॉल्ट में चेंज कर दिया है, तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे। क्योंकि हमारी डिफ़ॉल्ट लेयर में जो ऑब्जेक्ट था और जो एनिमी लेयर में ऑब्जेक्ट था, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे थे, वहाँ पर चेक हुआ था। अब मैं दोबारा इसे चेंज करके एनिमीज़ में कर दूंगा, तो ये एक दूसरे से कोलाइड नहीं होंगे, लेकिन ये हमारे प्लेयर के साथ ज़रूर कोलाइड होंगे। इसके बाद इसी तरह आप नई लेयर्स को भी ऐड कर सकते हैं। आप ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर एक प्लेयर के लिए भी लेयर दे सकते हैं। ये प्लेयर लेयर मैंने क्रिएट कर दी है। इसके बाद आपको अपने प्लेयर ऑब्जेक्ट पे जाना होगा और लेयर में से सिलेक्ट करना पड़ेगा प्लेयर, ये हमारे प्लेयर लेयर में। और वैसे ही अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे, मैट्रिक्स में यहाँ पर आपको एक और लेयर मिलेगी। ये देखिए, प्लेयर लेयर हमारे किसके साथ कोलाइड होना चाहिए। तो इस तरह से हमारी कोलिजन मैट्रिक्स काम करती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।